यूजीसी मुद्दे पर छिड़ी सबसे बड़ी जंग, ब्राह्मण समाज का हल्ला बोल, सरकार हिली। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा ऐलान, बाबा की चौकड़ी गुल, 8 मार्च को लखनऊ कूच करेगा ब्राह्मण समाज। यूजीसी कानून के खिलाफ सवर्णों का हल्ला बोल, लखनऊ से उठेगा तूफान, दिल्ली की कुर्सी डगमगाई। 8 मार्च को लखनऊ में सबसे बड़ा प्रदर्शन, यूजीसी वापस लेने का ऐलान, मोदी शाह योगी को खुल्लम खुल्ला अल्टीमेटम। परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी का सबसे धाकड़ ऐलान, सत्ता की तानाशाही पर आग बबूला, खोल दिए धागे। दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त एक और सबसे बड़ा सियासी तूफान उठ गया है। इस बार का ये तूफान किसी एजेंडे के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार की एक सबसे बड़ी चूक के खिलाफ है। जी हाँ, देश में यूजीसी कानून को लेकर एक ऐसी जंग छिड़ी जो सत्ता के सिंहासन को हिलाने में सबसे बड़ी ताकत रखती है। देश में पहली बार यूजीसी एक ऐसा कानून जिसका ऐलान होते ही सामाजिक समीकरणों में दरार साफ दिखने लगी। एक तरफ सवर्णों का हल्ला बोल, खास तौर पर ब्राह्मण समाज खुलकर इस कानून के विरोध में सड़क से लेकर सदन तक हल्ला बोल दिया। इस नए नवेले कानून के खिलाफ ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े नेता और परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी यूजीसी पर सबसे बड़ा बयान दे डाला है। कहा, ऐसा कानून देश में स्वीकार नहीं होगा। यूजीसी जो है वो एक तरह से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर एक ऐसी खाई खोदने की कोशिश की गई है कि जो बच्चे आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर एक वर्ग, सामान्य वर्ग को ये मान लिया गया है कि शोषण करने वाला वर्ग है, और बाकी ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी वर्ग हैं वो जो हैं वो शोषित वर्ग है। तो आपको अपराधी डिक्लेयर कर दिया गया सरकार के द्वारा यूजीसी के नियमों के तहत कि आप अपराधी हो, आप केवल शोषण करते हो और वो शोषित वर्ग है। और अगर आपके खिलाफ कोई शोषण करता है तो आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, आपको गलत फंसाए जाते हैं तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है। किसी भी तरह के अगर हमारे साथ गलत होता है, हमारे बच्चों के साथ गलत होता है, तो उनका कहीं पर भी सुनवाई नहीं होगी। ऐसे कानून बनाने का कार्य इस देश की सरकार ने किया है। हमारा मांग है कि सरकार इसको वापस ले। सवर्णों की हुंकार को टक्कर देने के लिए दूसरी तरफ दलित और पिछड़ा वर्ग कूद पड़ा। इसे सामाजिक न्याय की दशा में जरूरी कदम बताया। देश में बढ़ते बवाल को रोकने के लिए यूजीसी मुद्दे को सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया, जहां फिलहाल इस पर रोक लगी है। लेकिन सियासी पारा अभी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको नहीं लगता जब इसका गठन हो रहा था, जब इस मुद्दे कानून की बात हो रही थी, तब तमाम वो हिंदू सांसद उस वक्त मौजूद थे, इसकी जो कमेटी थी उसमें वो शामिल थे, बावजूद इसके इस तरह से कानून ला देना, आपको लगता है कोई बड़ी चूक है? नहीं, बड़ी चूक इसको मैं नहीं मानता हूँ। ये वो लोग हैं जो मौका परस्त लोग हैं, जिनको अपनी एक कहावत है कि निज जाति का निज धर्म का जिसको न अभिमान हो वो नर नहीं मगर पशु समान है। तो ये जो भी लोग, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या दुनिया भर के नाम ब्राह्मणों के भी आ रहे हैं, ठाकुरों के भी आ रहे हैं, कायस्थों के भी आ रहे हैं, वो कमेटी में हुआ थे, वो कमेटी में जब ये कानून बन रहा था तो ये लोग जो है अंधे, एक तरह से कहते हैं ना कि अधर्म को देख करके मौन रहना। तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि महाभारत के युद्ध में द्रोण, भीष्म और कर्ण, इन्होंने भी अधर्म को मौन होकर के देखा था। जब ये जानते थे कि अधर्म हो रहा था, इन्होंने नहीं बोला था, उनका भी परिणाम आपने देखा था। तो जो भी इस अधर्म को मौन स्वीकृति दे रहा है, उनके भी परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार होता है। और सवर्ण समाज, खासतौर उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में सवर्ण समाज जो होता है, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण संगठन चलाता हूँ, तो ब्राह्मण जो है वो वोटर नहीं, वो मोटिवेटर होता है। वो जिस चौराहे पे बैठ करके, चौराहों पे चाय की दुकान पे बैठ करके सरकारें बनाता और बिगाड़ता है। उसके बोलने से, उसके बताने से हजारों की वोट इधर से उधर कन्वर्ट होती है। तो समय लोकतंत्र है। आज आपने ये काम किया, कल आप दरवाजे पे तो जाओ लोगों को वोट मांगने में, तो उस दिन आपको पता चलेगा कि आपने जो मौन स्वीकृति दी थी यूजीसी के मुद्दे पे, उसका रिजल्ट आपको परिणाम इसी आपके चुनाव में, जब भी आप चुनाव के मैदान में जाओगे, आपको भुगतना पड़ेगा। अब इस पूरे बवाल के बीच
परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी ने 8 मार्च को इको गार्डन लखनऊ में महाप्रदर्शन का सबसे बड़ा ऐलान कर सियासत में एक और नया धमाका कर दिया। इनका साफ कहना है कि यह कानून समाज में नफरत की जड़ें मजबूत करेगा, आपसी रिश्तों को टकराव की ओर धकेलेगा और इसे किसी भी हालत में हम लागू नहीं होने देंगे। मैं लगातार पूरे देश भर में, पहले हमने जंतर मंतर में, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, अब 8 मार्च को यूजीसी, बीपा, समण आयोग, ब्राह्मण रेजिमेंट, PWS आरक्षण, इन सब मुद्दों को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है और सरकार को ये अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। जो मांगे हैं इसको आप मानिए और अगर नहीं मानते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इनका सीधा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक, अगर कानून वापस नहीं हुआ तो समण समाज आर पार की लड़ाई को तैयार है। सवाल ये है कि क्या सरकार अपने ही कोर वोट बैंक की नाराजगी मोल ले रही है या फिर एक बड़ा सियासी राजनीतिक दांव है। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और लाला वर्ग सिर्फ भाजपा के वोटर नहीं बल्कि वैचारिक ताकत भी रहा। अगर यही वर्ग असंतोष में खुलकर सड़कों पर आ गया तो उत्तर प्रदेश ही नहीं राष्ट्र राजनीति की जमीन भी हिल सकती है। 8 मार्च को लखनऊ की सड़कों पर क्या होगा, यही इस सियासी कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। भीड़ मुड़ी तो संदेश साफ जाएगा कि नाराजगी वास्तविक है और अगर प्रदर्शन फीका रहा तो सरकार इसे विपक्ष प्रचार बताकर आगे बढ़ जाएगी। फिलहाल सवाल यही है, क्या यूजीसी कानून सामाजिक न्याय की दशा है या सामाजिक टकराव की चिंगारी? क्या भाजपा अपनी चौकड़ी मजबूत रख पाएगी या बड़ा फैक्टर बनेगा? देश की राजनीति की अगली चाल इसी पर टिकी है और सत्ता की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DK त्रिपाठी, SAM TV डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें SAM TV, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।